हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये जनाब हम लोग बात कर रहे हैं आईब्रोज़ घर पे कैसे बनाए जाएं। जो लोग थ्रेड से डरते हैं, थ्रेड नहीं यूज़ कर सकती या ट्विज़र नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, थ्रेड से कट लग जाते हैं उनको, या रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि वैक्स से किस तरीके से आप लोग आसानी से घर बैठे ही अपने आईब्रोज़ ख़ुद बना सकते हैं। बट थोड़े से पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, बिकॉज़ मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इतने पिन पॉइंट और शार्प आईब्रोज नहीं पसंद। तो मैं बहुत ही आर्च वाला शेप और राउंड वाला शेप नहीं देती, पर मैं रफ़ बाल निकालती हूँ जो मुझे एक्स्ट्रा लगते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपको बिल्कुल आर्च शेप चाहिए तो आप उसी शेप के अकॉर्डिंग आप उसको वैक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, वैक्स की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, आप फिर भी चाहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। इसके लिए जो स्पैचुला लेने होते हैं ना, मैंने आइसक्रीम्स का लिया है। ठीक है, वो आसानी से आपको मिल जाता है। और आपको पता है कि वैक्स के लिए वैक्स की पट्टियाँ चाहिए होंगी। ठीक है, अब मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, थोड़ा सॉरी उस टाइम मुझे पता नहीं लगा, मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा इन्हें ऊपर हो गया था। बट मेक श्योर कि बस आपने जो शेप देनी है ना, आपने उस शेप में जो है अपना वैक्स लगा देना है, और छोटी छोटी पट्टियाँ आपने काट के अच्छे से उसको 1-2 सेकंड 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, और फिर उसको हटाना है। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, एक तो मैं आपको अपनी एग्जांपल बता रही हूँ कि वैक्स करने से क्या होता है कि एक तो स्किन नहीं जलती। ठीक है, स्किन पे वो कट शट इस तरह का कोई सीन नहीं होता। इस कमरे में थोड़ी सी मैंने हवा कम थी। ठीक है, मैंने एसी नहीं चलाया हुआ था, तो गर्मी की वजह से पसीना मुझे आया हुआ था, तो फर्स्ट उस पर नहीं निकल रहा था। लेकिन इसके बाद जो है, अगर आप लोग एसी वाले कमरे में करें तो वो एक ही झटके से बाल बड़े आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वो चिपक रहे थे। तो फिर मैंने दूसरी उसके लिए मैंने अच्छे से फिर इसको वॉश कर लिया था आईब्रो को, कि वो चिपके ना। वैक्स करने से एक तो ये है कि मैं ख़ुद पर्सनली काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, तो उससे क्या हुआ कि वो बालों की ग्रोथ कम हो गई। थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं, कहीं कहीं पे आ रहे हैं, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। उसका रीज़न ही यही है कि जितनी आप वैक्सिंग करते हो ना, तो वो बालों की ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। और जो वैक्स मैं घर में बनाती हूँ, होममेड वैक्स है, शुगर वैक्स, उसका प्लस पॉइंट ये कि इस किस्म की एक्नी या दाना, ये चीज़ें आपको नहीं निकलते। ठीक है, और बाय द टाइम यूज़ के साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखें, जो मेरी शेप ऑलरेडी बनी हुई थी, मैं उसी शेप के अकॉर्डिंग ही लगा रही हूँ। ठीक है, और जहाँ जहाँ मुझे जाना है, थोड़ा सा प्रेस करके आप बेशक अपने आईब्रो को थोड़ा ऊपर की तरफ करिएगा, कि जो शेप आप चाह रहे हो वो शेप आपकी बन जाए। इसी तरह पट्टी ली, नीचे अच्छे से आपने प्रेस किया। ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए, और कोई भी टल्कम पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब इस आँख में जो है थोड़ा सा मेरा फ़र्क था बालों का, क्योंकि उस दूसरी आँख में मेरे बाल कम आ रहे हैं आईब्रोज़ में, और एक साइड पे कम है। तो यहाँ पे मैं दोबारा देखूँगी कि मुझे ज़रूरत हुई तो मैं निकाल दूँगी। अभी आपको इसलिए शेप सही नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये यहाँ पे सारा चिपक गया है। तो मैं आईब्रो को वॉश कर लूँगी ताकि वो अच्छे से शेप उसकी बन जाए। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी आँख का भी कर लेंगे, और इसी तरीके से आप पूरे फेस के फेशियल के हेयर्स कर सकते हो। ठीक है, अपर लिप्स वगैरह अभी मैं अपनी मूंछें भी उतारने वाली हूँ इसमें। और इसी तरीके से आप बाकी फेस वैक्स, नेक वैक्स जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर जब आप फेस वैक्स, इंटायर फेस वैक्स करते हो, तो आप क्या किया करें कि पटकरी का पानी बॉईल करके उसको स्प्रे किया करें। तो उससे उसका प्लस पॉइंट ये और बेनिफिट ये है कि उससे ग्रोथ और कम होना स्टार्ट हो जाती है और बाल आना कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, आप दूसरी आँख को करेंगे। इसके बाद हमें क्या ज़रूरत है, कोई भी स्पूली, ठीक है, ले लें, या फिर आपका कोई भी मस्कारा हो गया जो एम्प्टी हो गया है, उसका ब्रश ले लेना है। और आपने ये चीज़ देखनी है कि बाज़ लोगों के, मैं ख़ुद जब अपने क्लाइंट का करती हूँ, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इवन कि वो जो उनकी जो लोअर लाइन आ रही होती है ना, जो बिल्कुल नीचे आँख के पास स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ से भी बाल काटने पड़ते हैं। तो आप देख लीजिए कि मेरा इतना इशू नहीं होता, मेरे इतने बाल नहीं हैं, तो मैं सिर्फ जस्ट ऊपर करके थोड़ा से बहुत ट्रिम कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नेचुरल लगना होता है, क्योंकि उससे फेस ना ज़रा छोटा छोटा लगता है। और क्योंकि इतने पिन पॉइंट और शार्प से और आर्च टाइप का मैं इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उससे फेस ना ज़रा आंटियों आंटियों वाली लुक आती है। तो बेसिकली मुझे बुशी बुशी पसंद है।
तो मैं इसी तरह रखती हूँ। बाकी अगर आप लोग करना चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी आपने शेप देनी होगी इसके शेप के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना वैक्स अप्लाई करेंगे और उसी डायरेक्शन में, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, उसको रिमूव करना है। मेन मकसद था आपको लोगों को समझाना, ठीक है, तो वो उस तरीके से मैंने आपको समझाया कि आप लोगों को आसानी हो, कि जिन लोगों को बाहर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और ये देख सकते हैं कितना नीट अच्छे से शेप बन गई है, और एक ही झटके में। ये जो थ्रेड बार बार फेरते हैं उससे स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है, कट लगने का भी ख़तरा होता है और उसमें ज़्यादा पेन होती है। तो मुझे तो ये बहुत ईजी लगता है। अच्छा, मेरे सेंटर के बाल भी इतने नहीं है तो मैं नहीं हटाती, क्योंकि इन चीज़ों को आप जितना छेड़ते हो ना वो छेड़ ही जाते हैं और ज़्यादा होते जाते हैं। तो मैं नहीं प्रेफर करती, मैं ख़ुद अपने लिए नहीं करती। अगर आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह स्पूली लेके या कुछ भी आप जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है। इस टाइम मेरे पास मस्कारा वाला एम्प्टी बॉक्स था, मैंने उसी का यूज़ किया और हल्का फुल्का सा मैंने कट किया। मैंने बिल्कुल, आपने देखा कोई इतने ज़्यादा बाल नहीं है तो मैंने इतने नहीं काटे। मेरे लाइट बाल हैं, यानी बहुत थिक वाला ग्रोथ भी नहीं है इसका। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से इनबॉक्स में या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिसमें मैं अपने डेली बेसिस पे व्लॉग के ही हवाले से डालती हूँ। और अपने ढेर सारों दुआओं में आपने याद रखना है कि बस आज के लिए इतना ही। इसी तरह आप पूरे फेस की वैक्स आप कर सकते हैं। और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर इंशाल्लाह। और जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों से भी शेयर करें। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।